आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से अध्याय माँ और बेटा। वाचनकर्ता अमित पांडे। अभी गोदनशीनी के जश्न खत्म भी न हुए थे कि सुना रानी साहिबा दिल्ली से लौट आई हैं। राजधानी में ही ठिकाने की कोठी थी, उसी में वे ठहरी हैं। हालत उनकी बहुत खराब है। वे जिंदा तो हैं पर बेहोश हैं। दिल्ली के अस्पताल में उन्हें असाध्य कहकर हटा दिया गया। अब यहाँ उनका इलाज महाराज की आज्ञा से रियासत के डॉक्टर लोग कर रहे हैं। राजा साहब अलबत्ता वैद्यराज के फंदे में थे। किसुन इन मामलों में चौकन्ना था और मैं भी अब उत्सुकता से आगे क्या होने वाला है जानने को अधीर हो रही थी। मुझे किसुन ने बताया कि ठिकाने की कोठी को हथियारबंद सिपाहियों ने घेर रखा है। सिवा डॉक्टरों के बाहर का दूसरा कोई आदमी भीतर नहीं जा सकता। महाराज को अपनी इन मां साहब की बड़ी चिंता है। इलाज धूमधाम से हो रहा है। मैंने एक आध बार अन्नदाता से इस मामले में पूछना चाहा भी, पर मुझसे कुछ पूछते न बना। उनसे मिलने का अवसर भी कम ही मिला। एक दिन भोर ही में सुना कि रानी साहिबा चल बसीं और राजा साहब सिपाही और बंदूक लेकर ठिकाने की कोठी पर दखल करने गए हैं। बाद में सुना उनकी बेटी दामाद भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें सिपाहियों से पिटवाकर खदेड़ दिया, लाश निकालकर सहन में डलवा दी और कोठी के सब कमरों में ताले जड़ दिए। खजाना, सामान, मोटर सब पर कब्जा कर 2 लारी हथियारबंद सिपाही ले राजा साहब ताबड़तोड़ ठिकाने पर कब्जा करने दौड़ चले। रानी साहिबा का क्रियाक्रम ब्राह्मणों ने संपन्न किया। बेटी और दामाद ने एजीजी के यहाँ अर्जी दी, अपना हक जाहिर किया। दोनों तरफ के वकीलों ने अपने अपने पक्ष का समर्थन किया। 1-2 महीने इस मुकदमे में लगे और अंत में एजीजी का निर्णय राजा के ही पक्ष में हुआ। वहां से हुक्म आया कि राजा ही ठिकाने का सच्चा उत्तराधिकारी है। यह ठीक है कि स्वर्गीय राजा ने उसे रियासत से बरतरफ कर दिया था, पर अब उसके जीवित रहते दूसरा कोई व्यक्ति विरासत को नहीं पहुंचता है। इसीलिए राजा ही ठिकाने का अधिकारी घोषित किया जाता है। अवश्य ही एजीजी ने इस संबंध में अन्नदाता से भी अनुमति मांगी थी। वे राज्य के अधीश्वर थे इसके नाते भी, और ठिकाने के बेटे थे इसके नाते भी। पर अन्नदाता ने स्वीकृति इस नाते दी थी कि वे निर्मम, निर्दय राजवर्गी थे, जहां न भाई की ममता न खून का लिहाज था। परंतु इधर एजीजी का हुक्म पहुंचा ही था कि राजा साहब भी खट से मर गए। बेचारे वे हुक्म भर सुन पाए। सुना 3-4 दिन से वे केवल शराब ही पी रहे थे। यह हुक्म सुन ठिकाने पर राजा का अधिकार प्राप्त कर उन्होंने परधाम की यात्रा की। हिज हाइनेस ने बड़ी ही धूमधाम से उनकी शव यात्रा की, भारी मातम बनाया, दान पुण्य किए। इस सब पाखंड को देख घृणा से मेरा मन भर गया। अब असल नाटक आरंभ हुआ। ठिकाने पर अब अधिकार कौन करे? राजा के लड़की दामाद ने फिर एजीजी का द्वार खटखटाया। फिर मुकदमा हुआ। वकीलों की दौड़ धूप हुई और निर्णय हुआ कि मृत राजा का गोद लिया पुत्र ही उनका उत्तराधिकारी तथा ठिकाने का स्वामी हो। इस प्रकार मेरा बेटा राजा बन गया। फिर मेरे मन ने इसे स्वीकार ही न किया। ठिकाने की आय अब मेरे पास आने लगी थी। किसुन उसकी भी देखभाल करने कभी कभी जाता था। वहां का कारिंदा भी आता जाता रहता था, पर मैंने अपने लड़के को वहां कभी जाने ही नहीं दिया।
महाराज अपनी इस सफलता, कूटनीति और योजना पर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने मुझे बहुत बहुत बधाइयां दी थीं। बधाइयां और भी बहुत मिलती थीं, पर मेरे हृदय पर तो वह बोझ ही थीं। बहुत दिनों तक मैं इस भाग्यहीन बंदर राजा के प्रति मन ही मन तरस खाती रही। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के उपन्यास गोली से, अध्याय माँ और बेटा। वाचनकर्ता अमित पांडे।